अनारकली और सलीम, जहांगीर, बगावत और प्रेम का संगम। भूमिका। बादशाह अकबर का शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। वे एक महान सम्राट थे जिन्होंने अपनी न्यायप्रियता और धार्मिक सहिष्णुता से मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। उनके पुत्र सलीम, जिन्हें बाद में जहांगीर के नाम से जाना गया, अपने हृदय की कोमल भावनाओं और विद्रोही स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। इसी विद्रोही स्वभाव का एक महत्वपूर्ण अध्याय उनके और अनारकली के प्रेम की गाथा में देखा जाता है। अनारकली का परिचय। अनारकली का असली नाम क्या था यह इतिहास में स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह कहा जाता है कि वे एक अत्यंत सुंदर कन्या थी जो लाहौर के दरबार में नृत्यांगना थी। उसकी सुंदरता और नृत्य कला ने उसे अकबर के दरबार में विशेष स्थान दिलाया था। कहा जाता है कि अनारकली की मां भी दरबार में नृत्यांगना थी और उसकी परवरिश भी उसी माहौल में हुई। सलीम और अनारकली का प्रथम मिलन। सलीम एक भावुक और प्रेम से भरे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध देखे थे और उनकी कठोरता के बावजूद उनका हृदय प्रेम के लिए धड़कता था। जब उन्होंने पहली बार अनारकली को नृत्य करते हुए देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो सलीम के हृदय को भेद गई। धीरे धीरे दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे राजमहल के बागों में एक दूसरे से चोरी छिपे मिलने लगे। प्रेम की यह डोर इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब इसे तोड़ना असंभव प्रतीत होता था। प्रेम और विद्रोह। अकबर एक दूरदर्शी शासक थे और वे अपने पुत्र के लिए किसी शक्तिशाली राज्य की राजकुमारी को पत्नी के रूप में देखना चाहते थे। जब उन्हें सलीम और अनारकली के प्रेम का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने इसे एक दासी और राजकुमार का अनुचित संबंध माना। अकबर ने सलीम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सलीम अपने प्रेम से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अंततः अकबर और सलीम के बीच एक बड़ी दरार उत्पन्न हो गई। सलीम का विद्रोह। अकबर ने जब सलीम को कठोर शब्दों में चेतावनी दी कि वे अनारकली को छोड़ दे तो सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और एक सेना खड़ी कर दी। इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर को स्वयं युद्ध में उतरना पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और अंततः अकबर की सेना ने सलीम को पराजित कर दिया। सलीम को बंदी बना लिया गया और उसे मौत की सजा देने का आदेश दिया गया। अनारकली का बलिदान। अनारकली के लिए यह स्थिति असहनीय थी। उसने अपनी प्रेम की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करने का निश्चय किया। कहा जाता है कि उसने अकबर से विनती की कि यदि उसकी मृत्यु से सलीम की जान बच सकती है तो उसे मार दिया जाए। अकबर ने उसकी यह विनती स्वीकार कर ली। इतिहासकारों के अनुसार अनारकली को जीवित दीवार में चुनवा दिया गया। कुछ कथाओं में यह भी कहा जाता है कि अनारकली को छिपाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था, लेकिन कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। प्रेम और त्याग की अमर कथा। सलीम को इस घटना ने गहरे दुख में डाल दिया। उन्होंने अपने पिता के आदेशों को स्वीकार किया, लेकिन उनके हृदय में अनारकली की यादें हमेशा जीवित रहीं। जब वे बाद में जहांगीर बने तब भी उनकी आत्मा इस प्रेम कहानी से मुक्त नहीं हो पाई। यह प्रेम कथा इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो गई जो प्रेम और त्याग की अनोखी मिसाल पेश करती है। अनारकली और सलीम की यह कहानी आज भी प्रेम के सच्चे स्वरूप को दर्शाती है, जहां प्रेम स्वार्थ से परे होता है और त्याग की पराकाष्ठा को छूता है।